कंबोडिया का नाम बदल कर क्या रखा गया था? कंपुचिया ना। कंपुचिया। कंबोडिया का नाम बदल कर कंपुचिया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय मुक्ति सेना। राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुक्ति सेना कोष्ठ में वियतकांग। राष्ट्रीय मुक्ति सेना वियतकांग का गठन कब हुआ? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1960 में। कब भाई रहे? 1960 में। अगला क्वेश्चन, जेनेवा समझौता में कब कहा गया था? जेनेवा समझौता में कब कहा गया था कि चुनाव कराकर पूरे वियतनाम को एकीकरण किया जाएगा। पूरे वियतनाम को एकीकरण किया जाएगा 1956 में। कब? 1956 में। वियतनाम की स्थिति कब दयनीय हुई? वियतनाम की स्थिति कब दयनीय हुई? आंसर 1961।
अगला पूरे वियतनाम में ना और जो लिखा जाता का हो पूरे वियतनाम में ना क्वेश्चन में बना दिए गो ना बन शांति को खतरा नामक श्वेत पत्र कब जारी किया गया? ना बन क्या ना बने? यही बताओ। अगला उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम कब एकीकरण हुआ? अप्रैल 1975 में। अप्रैल 1975 में। आयो मिटकी तब ना वो अपने से होता अपना ही से बोलिए 480 को हाई क्वालिटी का ऐसे लिया खींचा था यही से बोली कैमरा खींच लेबे लाके दूजी हो गई मोना देख ए बच्चा कहां ना बदला पर हीर अपने से खत्म हो गई दाना जी कुछ रहता है ना अब वो जानते बाड़ी के ट्यूशन खुलबे गए हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? नहीं लिखाई इन्हें के लिखा कहां लिखा दू ट्यूशन कर दिए इतिहास अरे साथ हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो आंसर हो जाए कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ई ना आई और लाओस आ गई बा एक बैक डेट में 1 साल बाद पहले। अगला अंकोर वाट का मंदिर भी आई है। चीन ना है चीन है हिंद चीन है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जी कंबोडिया। अगला हो जाई हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली ना जी। ये ज्यादा घुमा रहा आंसर में पुर्तगाली सबसे अधिक देश पर राज्य किया है। हिंद चीन में बसने वाले लिखाई बटे लिख देते नहीं सीरियल बसने वाले हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। कोलोन नजी। अगला है नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? आंसर हो जी कंबोडिया। अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस लिखाई बताता ही हो।
द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ऑफ वियतनाम किसने लिखा ना हो? हान बोई चाऊ एन बारे नाम। हान बोई चाऊ। हान बोई चाऊ। से अधिक क्वेश्चन उठाएगा। बिहार में राष्ट्रवाद चालू खत्म ना हो चुपे सबे ना लिखाई भाई का तो छोड़ के बाकी बताओ बाकी रहा भाई 9 बार 10 बार 18 से अगला कौन लिखे के रहे? मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता है ना हो, होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? आंसर क्या हो जाए? हनोई समझौता। अगला हो किस प्रसिद्ध न हो, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने
एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। रसेल, खिलाड़ी रसेल, आंद्रे रसेल। हाँ, ये जो है वो जगह हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध सुगर लिखते ना, समाप्ति के समय में नहीं बुझात का ना ना। देखे बुझाता अमेरिकी नहीं बुझात उतना प्रश्न नहीं बुझाता। अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? जे गधा हो यो करे ना पड़े। हाँ तो पढ़ने क्या होता है धीरे से देखो। निक्सन न बढ़िया नहीं चल रहा है। निक्सन बढ़ा जी ना। कहे ना फ्रेश में क्या हो। अगला होवा आंदोलन एकरे के तो खोआ दे दी त का करबा जा भुला जी बजे कि ना। होवा आंदोलन किस प्रकृति का था? भुला जी बजे लेकिन क्रांतिकारी धार्मिक। अगला क्वेश्चन हो, 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय दे दिलो है मां बर्मन होके के चाहिए। वर्मा द्वितीय ने ... का निर्माण करवाया था। सुभाष के भाई वर्मा रहन। आंसर में अंकोर वाट मंदिर हंसत आवाज ना हमन अंकोर वाट मंदिर। अगला है ... समझौते ने समझौते ने पूरे वियतनाम को दो हिस्से में बांट दिया न जी। आंसर हो जाई जेनेवा समझौता न जी। अगला है होची मिन्ह का दूसरा नाम। होची मिन्ह का दूसरा नाम निगल से कुंदा था। था। न्यूगन आई कोक न दोनों रहे। न्यूगन आई कैसे लिखाई हो कोक ऐसा ही ना आधा का वो बिंदु रहे है पा तो ओ
एगो और इतिहास के किताब रहे बच्चों एगो और रहे इतिहास है ना। भाई हम कहाँ से लिए हैं अमिता कुमारी जितेंद्र गुरु जी के लड़किया पे घटा दिया शुगर भर ले रहा हम अपना के तरीके में भर ले रहे उर्दू फारसी वाले के तरीके के तो दूसर के बुझा तो ना लिखलो ना बड़ी सुंदर सुंदर ही लिखा था नहीं अगला क्वेश्चन का हो दियन बियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई। दियन बियन फू फूक के युद्ध भई जाएगा मुंह से क्या क्वेश्चन दियन बियन फू के युद्ध में डॉट डॉट कहाँ बा कौन बुरी तरह हार गया आंसर का हो जाएगा हरान। अगला है कि अनामी दल का संस्थापक अनामी दल का संस्थापक एक आंसर का हो जी हो जॉन गुएनाई। अगला क्वेश्चन लिखा जा एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी लिखा गई बा। अगला लिखा वायोदाई कौन था। वायोदाई कौन था। होता ना हमें आंसर ना लिखना हो। अरे 2 लाइन के बोलना क्या 2 लाइन 2 नंबर में मुझे योती लोग हो करिए ना
पूरा वयोदाई कौन था नाम का शासक था? नंबर में जी अगला क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय है ये। राती लगा कहां में आई अति लघु उत्तरीय उत्तर देवा जा रहा है हिंद चीन का अर्थ क्या है? दिखाई बा ऑब्जेक्टिव में है देवेला। जेनेवा समझौता क्वेश्चन देखा जाओ अति लघु उत्तरीय। जेनेवा समझौता एकरा से सब्जेक्टिव को आइले नहीं लिखा गइल बा। ई कैसे? हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करे। हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करे। क्वेश्चन करने के 3 गो छूट गए। ऑब्जेक्टिव में आई तो एक लाइन लिख दे बजा, सब्जेक्टिव में आई तो ज्यादा लिखे पड़ी। ये एकरा से आवेला एगो सब्जेक्टिव। होवा होवा एगो और आई। होवा होवा एक बौद्धिस्ट रहे ना, धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। ऑब्जेक्टिव हो गई, लिखा हो गई। आगे बढ़ी वो जो 1939 में शुरू हुआ था। 1939 में क्या हुआ था? शुरू हुआ था, जिसके नेता हुइनह फूसो था। हुइनह फूसो था। और क्वेश्चन लिखो। देखा जाए एक सब्जेक्टिव वाला जानते हो कौन एगो आई माने लॉन्ग में ताई होची मिन के विषय में संक्षिप्त। हाँ तो होची मिन के पूरा विषय में लिखे के पड़े। पढ़वा जा तो लिखाई, ना पढ़वा जा ना लिखाई। सब्जेक्टिव होची मिन के संक्षिप्त विवरण दे चैप्टर से ये क्वेश्चन आवेला ना। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था किया थी, ई आवेला 2 नंबर में। एकरा बाद आवेला होवा आंदोलन की चर्चा करे। एगो क्वेश्चन और आवेला लास्ट में, कौन आवेला? चलो एगो लिखावे के तो आवेला तो लिखाई के ना। अब यो खत्म है खोला गए बेरा छुट्टिए करे के पड़ला होता है। इनका ई सब ना लिख जियान करलन जा बाकी ना लिखा। अगला क्वेश्चन
17 में लिखा है हाल जो क्वेश्चन होता है ना तो बोल में तो ऑब्जेक्टिव जब पकड़ ले बजा ना तो सब्जेक्टिव लिख दे बजा। बना बनावे के ना रही ऐसा देले रही ना ऑब्जेक्टिव बा कि सब्जेक्टिव में क्वेश्चन वो मिलत जुलत रहेला यही से लिखा जाला एकदम हमेशा जब आई पेपर उठा के देख लिया ये से परीक्षा देते हैं तो वही है ना बीएपी के बहुत से पहले ऑब्जेक्टिव मारो पकड़ा हां तो हम जना पार कर बोले इंटर के अब कोनो वैल्यू ना रही परीक्षा के 533 + 4 दे दलस ना 533 + 4 ठीक है का समझ आ जोड़ दा एक हफ्ता पहले ही हो जाओ तब ना हो जा क्वेश्चन लिखा एजेंट ऑरेंज क्या था? यह एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां जाते थे जब बारे में एक बार लिख दे पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती थी पेड़ मर जाते एवं पेड़ मर जाता था। जंगलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। और बोलिए लिखा लिखा आगे क्वेश्चन फ्रांस द्वारा कोचीन छोड़ले रही क्वेश्चन छोड़ले रही फ्रांस द्वारा कोचीन चीन
में उपनिवेश का उदय कब किया गया था? नंबरिया की। हाँ, छोड़ ले रहे जान के, लेकिन लिखा देता नहीं। आंसर 1862 में। अगला, फ्रांस द्वारा कंबोडिया में उपनिवेश का उदय कब किया गया था? तो इसका हो जाएगा 1863 में। अगला है अनाम ना फ्रांस द्वारा एगो आवेला एकरा में से। अनाम में उपनिवेश उदय कब किया गया था? बदले बहु 84, 1884। एगो लास्ट क्वेश्चन, फ्रांस द्वारा लाओस में उपनिवेश का उदय कब किया गया था? हो जाएगा 1904 में। 1900 का में 4 में। तार सब मैंने मुश्किल को एक और टूट टट गई। लास्ट क्वेश्चन कर दीजिए। ये बात कर दीजिए। बढ़िया से हो जाएगा। इकाई 4 हो गया। भारत में राष्ट्रवाद कर है कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है कि राष्ट्रीय चेतना का उदय। एजुके क्वेश्चन डील कर। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करे कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय चेतना का उदय। मतलब कि ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण का हो आभास हो। आभास माने ना मालूम, महसूस हो।
कहता कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, कब तक? 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। भारत छोटे छोटे राज्यों में, आजो राज्य में विभक्त था। उस समय भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाली तत्वों का अभाव था। उस समय एक राज्य दूसरा राज्य के आदमी से मेल मिलाप का रहे ना रहे, अभाव रहे। कहता समान न्याय व्यवस्था का भी अभाव था। तरह की न्याय व्यवस्था का भी क्या था? अभाव था। राष्ट्रीय एकता में कमी का अर्थ है उस अनुभूति का अभाव जो भारत में रहने वाले सभी लोगों को समान लक्ष्य, समान माने बराबर, एवं समान सरोकार से जोड़े। समान जगह सरकार से जोड़े, चाहिए तो सरोकार से जोड़े। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई ऐसे तत्व उभरे जिससे ये कमी क्या होती गई? दूर होती गई। आपस में धीरे धीरे क्या होती गई? मेल मिलाप होकर गई। भारत एक संपूर्ण संगठित राष्ट्र का स्वरूप ग्रहण करने लगा। पूरा एकदम संपूर्ण माने का होला? पूरे ना होला कि हल्का होला? पूरा। यही राष्ट्रवाद है एवं इसी राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम है। संग्राम मीन्स युद्ध ना। अरे फिल्म के नाम धर ले। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का क्या था? परिणाम था। अंग्रेजी शासन व्यवस्था। अंग्रेजी शासन व्यवस्था में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली ना। ब्रिटिश शासन ने जो परिवर्तन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में किए थे, 3 क्षेत्र में किए थे ब्रिटिश शासन, उसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता के सभी वर्गों का शोषण हुआ था। क्या हुआ था? शोषण हुआ था, जिससे जनता के बीच असंतोष की भावना ने एक व्यापक रूप लिया। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने डाक और तार व्यवस्था, आगे का रेल, छापे खाने, समरूप प्रशासनिक व्यवस्था आदि का क्या किया? विकास किया। यद्यपि इनका विकास एक सुचारू प्रशासन चलाने की दृष्टि से किया गया था। बहुत चीज दे के भी गई बोला, सब कुछ ले के गई बोला, सब तो बहुत कुछ दे के भी गई बोला ना हो। अंग्रेजी दे के गई सकी आज तक भोगत नहीं जाए वे ना नहीं रहता सा ना अंग्रेजी दे ले रहता सा ना अंग्रेजी रहबे ना की रहता। तू जब से अइला सा तब से अंग्रेजी लेके अइला सा। तथापि इन सभी ने राष्ट्रीय चेतना के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रवाद के उदय के कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय अनेक शक्तियों और कारणों के संयोग का परिणाम था, जिसे निम्नलिखित वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जाता। कहता कि राजनीति का राजनीतिक कारण भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में विभिन्न कारणों का योगदान रहा, परंतु सभी किसी न किसी रूप में ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों से क्या थे? संबंधित थे। कहे के मतलब जितना प्रशासनिक व्यवस्था रहे वो उन्हीं के कहला में रहे, किसी न किसी रूप में उससे बंधे थे। ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष ना रहे, अप्रत्यक्ष रहे। ब्रिटिश शासक साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे। आज भी देखो तला कि हमनी के देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष नहीं के। प्रत्यक्ष के मतलब हमको हम तारा के वोट देता नहीं मुंह से, ठीक ना। कहीं कहीं बार आज भी स्विट्जरलैंड में है
स्विट्जरलैंड में है कि मुंह से कहा कि हम तोहरा के वोट देता नहीं, 4 गो मान ला नेता खड़ा हो गए न, समाज जुट गई, आदमी जुट गए, कहा कि हाँ हम उनकरा पक्ष में बानी, हम उनकरा पक्ष में बानी। लेकिन हमनी के देश में ऐसा कुल नहीं थे, बहुत से देश में नहीं थे। हमनी के क्या देश से में। रोक दीजिए ऐसे, अगर उसे हो जाता हमारा कहना देना है पार्टी चुप कर विकास नहीं। तो वो बोल की बढ़िया बा, जान जी आदमी ना। सन 1858 में महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा के साथ ही सभी देशों का राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया। केकरा? महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा के साथ सभी देश केकरा साम्राज्य के अधीन आ गए? ब्रिटिश साम्राज्य के। इस घटना ने कुछ हद तक भारत को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। उसके बाद भारत में राष्ट्रीयता की लहर आई, एकता की क्या आई? लहर आई, जिसको कुचलने के लिए सरकार ने कई दमन चक्र चलाए। जे एक मती होके के आवत रहे कुछ, तो सरकार का चला देते रहे? नियम लगाते रहे, नियम लगा देते रहे कि अलग ही अलग रह, तबे ना शासन कैली। तो कोरोना पे एक मत हो जीवो तो शासन कहाँ से कैली? सन 1878 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिंटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाया था। सन 1879 में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया। तनी मनी जौनो अस्त्र शस्त्र रखल गिरे उ का कर दिहल गए? गैर कानूनी। कि माने रखे के निकन तो पकड़ा जीवो तो चल जीवो जेल, आजो बा पकड़ा जीवो तो जेल चल जीवो, आ न तो रख लाइसेंसी बना के। सन 1883 में लाइन कट गई। तो वो लोग सन 1883 में इल्बर्ट बिल का पारित होना भी राष्ट्रवाद को क्या दिया? बल दिया। कह रहा है कि इस बिल का उद्देश्य भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमों की सुनवाई सामान्य न्यायालय में करना था। और उस विशेषाधिकार को क्या करना था? समाप्त करना था, जो यूरोप के निवासियों को अभी तक प्राप्त था। कब तक? अभी तक माने आज तक ना, 1883 होती है घड़ी की बात कहा था। और जिसके अंतर्गत उनके मुकदमे सिर्फ यूरोपीय जज ही सुन सकते थे, दूसर कोई के जज ना हो, यूरोपीय जज सुने। यूरोपीय जनता ने इसका क्या किया? विरोध किया और सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा। विरोध जब कैल तो क्या करे वापस। जैसे अभी फिलहाल तक ले बजे की सुशील कुमार मोदी के घर पर धरना दिले रहा लड़का पूरा प्रशासन में या लड़कन में पूरा भइल मार जम के। हमरा आशा बा कि आज का तारीख 12/10 के रहे, पूरा भइल मार जम के। एगो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष है पटना में, और कौनो मान लो कैसे ना होला, ये सब क्या करता है जी? सम्मेलन कर दिया, हाथों में सम्मेलन नहीं ना करे के हो। ये जो चल रहा बा का चल रहा कोरोना काल में नहीं करे के, वो कर दिया, इसी में जेल हो गया। उसी का विरोध कर दिया, पूरा भइल मारा पीटी जम के। 2-4 पुलिस के कपार फाटल, 2-4 लड़का के कपार फाटल। अपन एक बाद जेल में बालस रोटी खा तलस, जइया निकलस, भगवान के घर में मिल गई कहियो निकलियस। तो छोड़ा ही के बवन है कि आगे के। हाँ एकदम ना। इसी तरह सन 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया। आगे कहा, जिससे नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में क्या हुआ? वृद्धि हुआ।
कहे के मतलब अपना देश के जितना सदस्य बलन वो स्थान के सदस्य बलन ओकरा में कमी आ दूसरा जगह के जवन सदस्य बलन ओकरा में का हो गई वृद्धि हो गई। कहे से कि दूसरा जगह के आयल सदस्य अधिक रहियन तो वो का करियन कि वो राज्य के दबौले रहियन आ जब वो जिगे के सदस्य अधिक हो जान तो दूसरा का कर लगन मार के भगावे लगियन। आगे कहता सन 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। सन 1905 में बंगाल विभाजन करजन ने सांप्रदायिकता के आधार पर यह तर्क देते हुए कर दिया कि इससे प्रशासनिक सुविधा होगी। इससे भारतीयों में काफी रोष पैदा हुआ और राष्ट्रवादी भावना बलवती हुई। बल माने बलवती का मतलब कमजोर मजबूत बलवान पहलवान। आगे चलकर 1911 में ब्रिटिश सरकार को इसे क्या करना पड़ा रद्द करना पड़ा। सन 1907 ईस्वी का देशद्रोही सभा अधिनियम सभाओं पर रोक लगाने के लिए तथा 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए क्या किया गया पारित किया गया। इंडियन प्रेस एक्ट माने छापे के नहीं खे न तो दंड लगा दिया जी। का लगा दिया जी दंड लगा दिया जी। कहता कि डलहौजी की संरचनात्मक योजनाओं के अंतर्गत भारत में रेलवे टेलीग्राफ लाइन एवं व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था की क्या हुआ शुरुआत हुई। इन सब के द्वारा संपूर्ण भारत के क्षेत्रों के बीच की दूरियां क्या होने लगी घटने लगी। स्थानीयता समाप्त हुई। एक केंद्र दूसरे केंद्र से जुड़ा, एक राज्य दूसरे राज्य से जुड़ा और राष्ट्रवाद के विकास में क्या हुआ सहायक बना। जब जुड़े लगल एक राष्ट्र से दूसरा राष्ट्र एक राज्य से दूसरा राज्य तो मजबूत ना होके लगल। अब जब तक मजबूत ना हुई तब तक गांधी जी लोग थोड़े भगवले रहते हैं। झगड़ा लगता था आज पढ़त ना बनी लिखत नहीं होके तो ना हुई तो कोनो काल होई ना काल डलाई ना आज ना डली तो आधे पख रुक रही। कहता भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति ने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे प्रजातंत्र एवं आधुनिक प्रगति की क्या मिली जानकारी मिली। मानवतावाद, व्यक्तिवाद, यूरोपीय पुनर्जागरण, फ्रांस की राज्य क्रांति एवं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी मिली। लॉर्ड मास्टेकौ एवं रूसो के विचारों से भारतीय क्या हुए प्रभावित हुए। अब वे अपने उत्तरदायित्व एवं नवीन कानून से अवगत होकर अधिकार की बात करने लगे कि हमारा भी कुछ अधिकार बनता है। हमारा देश में हमारा अधिकार है। कहता कि भारत में अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि और कुटीर माने छोटा उद्योग ना कुटीर उद्योगों को काफी धक्का लगा। इससे क्या लगा छोटा छोटा उद्योग के धक्का लगल। धक्का का मतलब समझत लगा बंद होने के कगार पा गई। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप किसानों, कामगारों और अन्य वर्गों की स्थिति निरंतर बिगड़ती चली गई। अंग्रेजों की कृषि नीति मुख्य रूप से अधिकतम भू राजस्व लगान जे करे कहा जाला। आज भी हमनी के खेती के लगान दी न जा दियाला रेट मल गुजारी सुनले बोला जा आज भी दियाला। एकत्रित करने के उद्देश्य से क्या थे प्रेरित थे। अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा जमींदारों के एक निश्चित भू राजस्व कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। जमींदार लेत रह सना होती घड़ी के
जमींदार किसानों से उससे कहीं अधिक लगान वसूल करते थे जितना कि इन्हें सरकार को देना होता था। जब भी किसान जमींदार या महाजनों द्वारा शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते थे तब सरकार नगदी फसलों, नील, कपास, गन्ना आदि की उगाही अपनी मनमानी कीमतों पर करती थी। अपना मन से कीमत लगावल जात रहे। 10 रुपये लगा चाहे 20 रुपये। 20 रुपया। कपास और नील उपजाने वाले किसान इस नीति से अधिक बेचैन थे, अधिक पीड़ित थे। उपजाए में कुछ और रुपया लागत रहे या मिलत रहे कुछ कमी न होत रहे। जिसे अभी बा खाद 1000 के मिलता, धान 900 के बेचे तो दिक्कत है ना बा। उद्योग के क्षेत्र में भी मजदूर कामगारों को भी अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। अंग्रेजों ने भारत में बने कपड़े के निर्यात पर कई प्रकार के प्रतिबंध क्या किए थे, लगा दिए थे, जबकि इंग्लैंड में मशीन से बने कपड़ों की भारत में बिक्री पर किसी भी प्रकार का कर या प्रतिबंध नहीं था। वहां से कपड़ा यहाँ लाकर बेचा जा सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं था, कुछ कर नहीं लगाया था। सरकार द्वारा सन 1882 में सूती वस्त्रों से आयात कर हटा लिया गया। आयात के मतलब उधर से आने वाला, निर्यात के मतलब जाने वाला होता है ना। कर था लेकिन क्या किया, हटा लिया। भारत में मशीन से बना सामान इंग्लैंड से आता था और यहाँ पर कारखाना लगाए जाने की प्रक्रिया अत्यंत क्या थी, धीमी थी, क्योंकि सरकार भारत में औद्योगिकरण के पक्ष में नहीं था। ऐसी परिस्थिति में कामगारों का बेरोजगार होना क्या था, सब स्वाभाविक था। जब अपना देश में ना बनी दूसरा देश में बनी तो जगह के का आदमी बेरोजगार रहे ना। जैसे बिहार के आदमी का बोलन बेरोजगार, बिहार में एको कारखाना नहीं थे रहबो करे तो बंद जूट कारखाना रहे ना, कटिहार में वो बंद कर देला सब। जी को डिहरी वाला बंद ना हो गई। आदमी है हमार तो बचिया से लड़का पट्टी पे आई काट दे टिप दो ना बोल लो।